अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इतनी तेज आवाज जो आपको नजर आ रही है और मैं जा रही हूँ लिंक रोड वाली साइड पे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के क्लिनिक जाना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने जाना था हॉस्पिटल और मैंने यहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह करवानी थी क्योंकि जिस क्लिनिक से मैं ये अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हूँ वहाँ की जो है ना गंगाराम हॉस्पिटल में चल जाती है। तो मैंने कहा गंगाराम में खज्जल खवार होने से बेहतर है कि मैं यहीं से करवा के जाऊँ। उन्होंने भी फिर वही कहना कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए, तो फिर मैंने कहा करवा के ही जाते हैं, रिपोर्ट साथ ले जाऊंगी। तो खैर यहाँ पे हम लोग जो है ना जैसे ही आ रहे थे ना, तेज हवा और बारिश, मौसम इतना मजे का था और बस हमने पहुंचना भी था। इनके पापा ने हालांकि ऑफिस में भी जाना था, लेकिन जो है ना फिर ये काम भी तो जरूरी था ना। और यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा रश था, हमने ना फोन पे अपॉइंटमेंट ले ली थी और जो है ना नंबर जो लिखवा दिया था। फिर उन्होंने हमें टाइम बता दिया था कि आप इतने बजे तक आ जाइएगा और फिर मैं जो है ना इनके पापा के साथ आ गई। तो साथ साथ सालेहा तो हमारे साथ ही रहती है, आपको नजर आ रहा है। और जैसे ही मेरी बारी आई है तो मैं फिर अंदर एंटर हुई हूँ और यहाँ पर आगे जी हमने ये वाला काम करवाया अल्ट्रासाउंड का और रिपोर्ट फिर निकलवाई। रिपोर्ट निकलवाने के बाद जी हमने जाना था। मसला ना काफी दिनों से परेशान थी कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना उसमें कुछ मसला आ रहा था, ठीक नहीं थी। फिर हमने रिपेयर करने के लिए मसलन घर में बुलाया था चेक करवाने के लिए कि वो ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर हम यहाँ पे जी जैसे ही हम इस क्लिनिक से बाहर निकले हैं तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो फिर लिंक रोड वाली साइड से ना मैं नजर मारता हूँ, यहाँ तो कंपनी वाला कोई बंदा मिल जाए जो आके जो है ना ऑटोमेटिक मशीन, जाहिर सी बात है ऐसी मशीनें जो है वो घर में आके ही वो ठीक करते हैं। और फिर इस मशीन का मुझे बहुत ज्यादा फायदा था। एक तो मुझे आदत हो गई थी 8 सालों से जो है ना मैं इसको यूज कर रही थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये दी थी ना, तो बस मैं वही वाली यूज करती जा रही थी। और अब जो आके ना ऐसा खराबी इसमें आ गई। खराबी क्यों आई कि बारिश का पानी जो है ना इसके अंदर चला गया था। तो बारिश के पानी की वजह से ना जो बटन जो है ना इसके काम नहीं कर रहे थे और ये ऑन भी नहीं हो रही थी। पावर ऑफिस का जो है ना आ रहा था। तो मैं 4-5 दिनों से परेशान थी। और मैं आपको सच बताऊं, मैं बच्चों के जो कपड़े है ना फिर अम्मी की तरफ भेज रही थी, फिर अम्मी जो है ना हाथ से धो के ना फिर वो मेरी तरफ भेज देती थी। तो जरूरी जो घर में पहनने वाले कपड़े है ना वो नहीं भेज रही थी, जो आने जाने वाले वो कर रही थी क्योंकि आपको पता है मुझे जाना पड़ रहा था, हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा था। फिर जब मैं क्लिनिक से बाहर निकली हूँ तो बारिश जो है वो थम गई थी, रुक गई थी। फिर शुक्र है कि हम लोग जो है ना घर की तरफ भी जा सके थे। और यहाँ पे जी अब हम लोग एंटर होने लगे थे मशीन वाली साइड पे, इलेक्ट्रॉनिक वाली साइड पे, जहाँ पे सारी चीजें फ्रिजे वगैरह और मशीनें वगैरह, एसी वगैरह सब कुछ होता है। मैं ज्यादातर ऐसी ना शॉप्स पे आती नहीं हूँ, स्टोर पे आती नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सलामत रखे जी। मेरे अब्बू जी ने हमें वो जो दुनिया की हर चीज जो है ना अपनी बेटियों को दी है, तो उन्होंने खुद ही जो है ना इस तरह की शॉपिंग मेरे अब्बू ने की होती है और यहाँ मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन आज जो है ना मुझे कह रहे थे कि चलो तुम नजर मारो, अब मैं इस साइड पर आया हुआ हूँ तो चलो हम जो है ना पता कर लेते हैं। खैर मैंने कहा चले छोटे बच्चों के लिए जो मशीनें होती है ना उसको तो देखो मैं किस तरह की होती है, बड़ी क्यूट होती है। क्योंकि ना मेरी आपीन जो है ना, मेरी बड़ी सिस्टर जो है, उन्होंने ना ज़ारा फातिमा के लिए मशीन एक खरीदी थी। तो मुझे तब से याद है उनकी मशीन मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। आई थिंक पिछले साल उन्होंने परचेज की थी। तो मैंने कहा चले मुझे दिखाएं तो सही यहाँ पे छोटी छोटी मशीनें किस तरह की होती है। तो यहाँ पे नजर मारने के लिए मैं ऊपर आई हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई छोटी मुझे मशीन नजर ही नहीं आ रही थी। सारी मशीनें जो है ना, एक तो नीचे वाले पोर्शन में जो था वो सारी ऑटोमेटिक मशीनें थी और ऊपर वाले पोर्शन में ना दूसरी मशीनें इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी जो हमें दिखा रहे थे कैनवुड वालों की और डोलन्स वगैरह, सैमसंग जो कंपनी है ना, पुरानी कंपनियां, इनकी दिखा रहे थे। लेटेस्ट डिजाइन आए हुए थे, सारी प्यारी थी। तो इनकी प्राइजेस भी थोड़ी हाई थी, मसलन कोई 40 में मिलेगी, कोई 45 में मिलेगी, कोई 38 में मिलेगी, इस तरह नहीं, हमें कीमतें भी साथ साथ बता रहे थे। हायर वाले की मशीन जो है ना उसका मुझे इतने डिजाइन प्यारे नहीं लगे। एक तो मुझे ये कैनवुड वालों के डिजाइन अच्छे लगे और दूसरा एक और कंपनी, यहाँ पे ये देखें, आपको मैं सारा दिखा भी नहीं हूँ, साथ साथ सारी मशीनें जो है ना न्यू स्टाइल में आई हुई थी और ये ना जगह भी काफी घेर रही थी। और जहाँ पे मैंने अपनी ऑटोमेटिक मशीन रखी हुई है ना वहाँ पे तो इसको रखा नहीं जा सकता। यहाँ तो ये वॉशरूम जो एक मेरा एक्स्ट्रा है ना उसके अंदर हम इसको रख सकते थे। खैर हमने इसमें से कोई भी नहीं ली और छोटी मशीन इनके पास है नहीं थी। फिर हम जो है ना फिर इसको इग्नोर किया, नीचे वाली साइड पर आए तो फिर हमने ऑटोमेटिक मशीन जो होती है ना उनका पता किया जी अब उनकी क्या रेट जा रहे हैं मार्केट में। जो मेरी मशीन है तो शिबा वालों की है, तो जब मेरे अबू जी ने इसको परचेज किया था तो ये तकरीबन 70 तक होगी। लेकिन अब जो है ना अब मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कि ये इतनी होगी, अंदाजन से बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से सुना था कि इसके अंडर जो है ना ये मशीन आई थी तुम्हारी। तो अब तो रेट बहुत ज्यादा हाई हुए हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गई कि 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक मशीन के रेट जो है ना वो गए हुए। जो फुल साइज बड़े साइज की मशीन है ना उसकी तो प्राइस ही बड़ी ज्यादा। तो ब्लैक कलर की मशीनें बड़ी प्यारी थी जब मैं नीचे। अच्छा ये जो कैनवुड वालों की मशीन आपको नजर आ रही है ना, ये स्टाइल इनके प्यारे थे, ग्रे कलर, स्काई कलर, तो ये मुझे अच्छे लगे थे डिजाइन। खैर हम लोग विजिट करके नीचे आ गए। रेट देख के ना बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है ये सच्ची में, कि देख के ना तो दिल को कुछ होता है क्या बंदा परचेज करे, क्या खरीदे। और इनके पास हर चीज थी यहाँ पे, आपको जैसा कि नजर आ रहा है कि आयरन वगैरह और जूसर वगैरह हर सारी चीजें यहाँ पे। जाहिर सी बात है हम इस शॉप पे आए हैं तो हर चीज फिर उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। और खैर फिर हमने कहा कि हम जो है ना 1-2 शॉप, अल्फता वालों की शॉप है वहां पे भी विजिट
कर लेते हैं, फिर जो है ना देखेंगे फिर क्या करना है। खैर मशीन तो मेरी खराब घर में पड़ी हुई थी, मुझे उसकी टेंशन भी खाई जा रही थी कि अब जो है ना कपड़ों का क्या बनेगा, क्योंकि मौसम इस तरह का, बारिशें हो रही हैं बार बार, और फिर इस तरह के मौसम में ना चिपचिपा सा जो है ना कपड़े, जो गंदे कपड़े हो ना उनमें से भी स्मेल आना स्टार्ट। तो मेरी घर में तो आपको पता है कि बिल्लियों का बसेरा है, और बिल्लियां जो है ना वो मेरे घर में ही रहती हैं। हाँ, तो मेरे मामू के घर में आधी बिल्लियां रहती हैं और आधी जो है ना मेरे घर में रहती हैं। तो बिल्लियों की वजह से भी जी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि मैं क्यों इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं कभी इतना परेशान नहीं हुई थी। तो खैर आज का प्यारा सा व्लॉग ना यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।